में एक शब्द यूज होता है थेथर। ये शब्द कन्हैया कुमार पर बिल्कुल फिट बैठता है और आपने देखा कि किस तरह से कन्हैया कुमार पप्पू के साथ बिहार के बेगूसराय में पलायन रोको यात्रा कर रहा था। जो आदमी खुद पलायन करके पहले दिल्ली गया हो, वहाँ 40 साल तक जेएनयू में पड़ा हो और फिर मलाई खाने बेगूसराय आया हो, वहाँ से जनता की लात खा के वापस दिल्ली में आया हो, दिल्ली की जनता की लात खा के कन्हैया कुमार अब फिर बिहार जा रहा है। और एक बात तो साफ है कि कन्हैया कुमार हो या पप्पू की पार्टी कांग्रेस हो, दोनों ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा भाई, आपका भाई? हाँ, वो उनका नाम पप्पू था। कन्हैया कुमार राहुल गांधी को इसलिए पसंद आ गए क्योंकि कन्हैया कुमार जेल जाने के बाद भी सरकार के खिलाफ लड़ते आए। पर कुछ तो बदला होगा। लेफ्ट में जब आप थे और कांग्रेस में सेम कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों बदलेगा विचारधारा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा कन्हैया कुमार, जो कि क्या बोलते हैं पार्टी बदलू नेता है। और इसका तो क्या है, कभी उधर कभी इधर कभी उधर। अभी फिर से गया बेगूसराय में क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है, तो गया अपना बेगूसराय में। चलिए वीडियो देखते हैं, कैसे लगा आप सब लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि सेम नहीं है। देखिए, कांग्रेस के बारे में अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है। लेकिन जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था तब आपने कहा था आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। हम देश की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। सीपीआई छोड़ के क्या आपको कांग्रेस से ऑफर आया था या फिर ऑफर किसके थ्रू बात हुई थी? कांग्रेस कोई मॉल थोड़ी है कि ऑफर देगी कि क्रिसमस आ रहा है तो 50% ऑफ दे देते हैं। वैसे भाजपा ने कभी कहीं कोई ऑफर कहीं फीलर आया था कि भाई आ जाओ बीजेपी में आ जाओ? देखिए, आप राहुल गांधी, जैसे हार्दिक पटेल चले गए, याद है ना आपको? आप राहुल गांधी का विरोध कीजिए तो महत्वाकांक्षा की बात तो बीजेपी पूरा कर रही है। महत्वाकांक्षा पूरा करने के लोग भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा में आप कभी जाएंगे नहीं? कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं। तेजस्वी से कैसे रिश्ते हैं आपके? वैसे अच्छे रिश्ते हैं। तुमने जितने आज तक जो है आरोप लगाए हैं, तुम किसी चीज को जो है ना साबित करो, ठीक है ना? मुझे साबित करो कि मैंने चोरी की है, साबित करो कि मैंने कभी जो है देश नारे लगाए गलत हमने कोई नारा लगाया है, तुम कुछ भी साबित तो करो। और जब जेल में डाल दिया गया तो हमारे पास दो चॉइस था, जो हर किसी के पास होता है, कि आप या तो सत्ता के सामने लेट जाएं, नतमस्तक हो जाएं और कहें माई बाप हुजूर आप जो कह रहे हैं सब सही है, या भले आपकी गर्दन कट जाए, ठीक है ना, आप सीधा सीना तान के खड़ा हो और सच को सच और झूठ को झूठ कहें। याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है, पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। साजिश ये है कि यहाँ के रिसोर्स पे नजर है। ये मत कहिए कि बिहार के पास अपना कुछ नहीं है, बिहार के पास अपना सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज है ह्यूमन रिसोर्स। जल जो है वो पेट्रोलियम से भी ज्यादा कीमती होने जा रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो पहले समझें, पढ़ें, फिर उस पर कुछ रिएक्शन हो। और रिएक्शन ऐसा हिंसा वाला क्यों हो? एक तो ये है कि मेरे ख्याल से सवाल पहले सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, लेकिन आजकल टीवी में सवाल पहले विपक्ष से ही पूछा जाता है। पहले सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, लेकिन आजकल टीवी में सवाल पहले विपक्ष से ही पूछा जाता है, क्योंकि विपक्ष ने इतना घोटाला किया है कि जिंदगी भर नहीं मिटेगा। सुप्रीम, देखिए हम डेमोक्रेसी में हैं। हम दो तरीके से कोई कानून बनाने की एक प्रक्रिया है हमारे। हमें कोई इस्लामिक स्टेट है नहीं कि जो शरिया में लिख देंगे वो कानून है। हमारे यहाँ एक तरीका है, हम जाते हैं लोकसभा में, फिर जाते हैं राज्यसभा में, फिर बात होती है और प्रेसिडेंट उसको एसेंट प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको हटाने के केवल दो तरीके हैं। रोड पर, ट्रेन में सरकारी हमारे टैक्स के पैसों को जलाने से काम नहीं चलेगा। दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ। एज ए लॉयर ऑल्सो आई एम सेइंग, आप या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ है, या दूसरा तरीका है कि जनता के कोर्ट में जाइए और जो हमको 330
सरकार को मिली है 303 सीटें लोकसभा में, आप 304 जीत करके आए 2024 में, और आप कहिए कि देखिए हम हर पाकिस्तानी को अपने यहाँ रखेंगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये जो बात कर रहे हैं, हाँ एक मिनट, एक लाइन, अच्छा मैं खत्म अकेला ही हूँ, सुनिए एक लास्ट लाइन और कहूंगा। ये स्टूडेंट नाम की पॉलिटिक्स जो की जा रही है ना, जेएनयू में 8000 लोग हैं, 8000 के नेता हमारे कन्हैया जी नहीं। ये भगवान, 80,000 लोग अमेठी में पढ़ते हैं। आपने अमेठी का नाम सुना? देश में 4 यूनिवर्सिटी है जहां पर ये झूठ की खेती और डर का वातावरण तय किया जा रहा है। ये देश हित में नहीं है। यात्रा जो है पलायन रोकने के लिए है, ठीक है। ये यात्रा नौकरी देने के लिए है, ठीक है। लेकिन पता नहीं आपकी सुई क्यों सीएम पे अटकी तो है। चुनावी साल में जो यात्रा कर रहे हैं ना कन्हैया, अब आप यात्रा पे आते हैं, आप मुद्दे कितनी की बात यात्रा करना हम की चाह है, रहे हैं। आपको कितना याद है कि हम सुनिए कितना ना, यात्रा की है? मेरी सवाल तो सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो जवाब दीजिएगा। मैं वही करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो आप, मैं चुनावी साल में सिर्फ यात्रा नहीं करता हूँ, इसलिए आपको मालूम नहीं कि मैंने कितनी यात्रा। पर याद तो आप लोगों को चुनावी साल में ही याद आता है ना बिहार का। उसके पहले तो बिहार में याद ही नहीं आता है आप लोगों बिहार को। में जो है इससे पहले हाँ। अभी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, हाँ। उससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, उससे पहले जनगण मन यात्रा हुई। ये मैं आपको बता दूं, पार्टी भले हमने बदल ली है, यात्रा करने का तरीका, संघर्ष करने का तरीका और मुद्दे हमने आज तक नहीं बदले। चुनाव से इसका कोई लेना देना तो एक अच्छा, और एक सवाल में, ये क्यूरोसिटी है मेरी, आपने राहुल गांधी को इनवाइट किया आपके यात्रा के लिए, राहुल आए बेगूसराय, किसी को इनवाइट नहीं किया, लोग खुद आ रहे हैं। चलो राहुल गांधी आए ना, ये राहुल उनकी गांधी सत्ता है, आए, ये उनका विचार है। बेगूसराय आए, आपकी जगह आए, आप पिछली बार लड़े थे वहां से, पिछली बार आप लड़े थे बेगूसराय से, आपका एरिया, आपका गढ़ है, कोई मैसेजिंग हो रही थी क्या ऐसे? देखिए, ठीक है, और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आपको पता नहीं आपको इसमें क्यों मसाला दिख रहा है। हमारा अलायंस है। आप ही लोग मसाला दे रहे कन्हैया, हम कहाँ ढूंढ रहे बताइए। आपका जवाब आज सुबह आप पर हमलावर आप ही के अलायंस पार्टनर हो रहे हैं, आप मेरे को कहते हैं मैं मसाला ढूंढ रही हूँ। आज तक आपको एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। राहुल जी, हाँ राहुल जी हमारे एडिटर हैं, उनका उसमें कुछ करना। ठीक है, आपने जवाब दिया। एक मिनट, हाँ राहुल जी, मैं उसी जो आपने बाइट सुनवाई थी राहुल गांधी की, उसी पे आ रहा हूँ जी। वो बाइट तो सुनवाई, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया था वो सबके सामने नहीं आया। उस सवाल को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। सवाल ये था कि जब आप हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे में आप केरल में मुस्लिम लीग पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जहाँ से आप सांसद भी थे। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर मान लिया, लेकिन बीजेपी को उन्होंने हिंदू पार्टी माना। आप अभी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, क्या आपकी नज़र में अगर मुस्लिम लीग सेकुलर है तो बीजेपी भी सेकुलर पार्टी है? इस मुस्लिम लीग के साथ लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये वो वाली मुस्लिम लीग है, जबकि वो पार्टी नहीं है। रही बात कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, ये कोई स्थापित चीज़ तो होता नहीं है, बदलते रहती है। दोस्तों, कन्हैया दोनों का कुमार ने आज विचारधारा तक तो देश सेम ही और है। देश के लोगों के लिए, क्या सोसाइटी वो के या लिए इधर और कंट्री ऐसा को खाओ छोड़ी या ऐसा खाओ, खुद के राज्य दोनों के एक ही लिए, है। बिहार के लिए। तो ये और था भाई आज उसमें का भी वीडियो, कैसा लगा आप सब बेगूसराय लोग के को? ये लिए वाला कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।